जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं शिव महिमा स्तोत्र। हे शिव, आपके भ्रुकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ बैल, कपाल, बागंबर, त्रिशूल, कपाल, नागमाला और भस्म है। अगर कोई संशय करे कि आप देवों के असीम ऐश्वर्य के स्रोत हैं, तो आप स्वयं उन ऐश्वर्यों का भोग क्यों नहीं करते? तो इस प्रश्न का उत्तर सहज ही है कि आप इच्छा रहित हैं और स्वयं में ही स्थित प्रज्ञ रहते हैं। हे त्रिपुर हंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कोई इसे नश्वर मानता है, कोई इसे नित्य जानता है, कोई इसे नश्वर अनश्वर दोनों बताता है। इन विभिन्न मतों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित होती है, पर मेरी भक्ति आप में और दृढ़ होती जा रही है। एक समय आपके पूर्ण स्वरूप का भेद जानने ब्रह्मा और विष्णु विभिन्न दिशाओं में गए, प्रत्येक दिशा में गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हुए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया तभी आपको जान पाए। क्या आपकी भक्ति कभी विफल हो सकती है? हे त्रिपुरांतक, दशानन रावण किस प्रकार विश्व को शत्रु विहीन कर सका? उसके महाबाहु हर पल युद्ध के लिए व्यग्र रहे। हे प्रभु, रावण ने भक्तिवश अपने ही शीश को काट काट कर आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। यह उसी भक्ति का प्रभाव था। हे शिव, एक समय उसी रावण ने मद में चूर होकर आपके कैलाश को उठाने की धृष्टता की। हे महादेव, आपने अपने सहज पांव के अंगूठे मात्र से उसे दबा दिया। फिर वो रावण भी कष्ट में रुदन कर उठा। वेदना ने पटल लोक में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर आपकी शरणागति के बाद ही वो मुक्त हो सका। हे शंभु, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन सका और तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, आपकी भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया। समुद्र से मूल्यवान वस्तुएं प्रकट हुई जो देव और दानवों ने आपस में बांट ली। पर जब समुद्र से अत्यधिक भयावह कालकूट विष उत्पन्न हुआ तो सृष्टि समाप्त होने का भय हो गया। सभी भयभीत हो गए, पर आपने संसार की रक्षा के लिए सारा ही विष खुद ही ग्रहण कर लिया और उस कंठ में उस विष को निष्क्रिय कर दिया। आज तक वो विष निष्क्रिय होकर आपके कंठ में है। विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया। हे नीलकंठ, आश्चर्य की बात तो ये है कि ये भी आपकी शोभा बढ़ाता है और कल्याण कार्य अति सुंदर होता है। अब आइए कल सुनेंगे बाकी का बचा हुआ भाग। जय श्री राम।